हेलो क्लास 5। प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया गया, यू हैव बीन टोल्ड अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, और ये कहा गया कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज बाय सीड एंड सेकंड इज वेजिटेटिव मेथड। तो बेटा जो फर्स्ट मेथड था बाय सीड, उसके बारे में डिटेल उसमें बताया गया है आपको, कैसे कैसे जर्मिनेशन होगा, कैसे आप सीड को सॉइल में डालेंगे, सब बताया गया। अब ना इसी से रिलेटेड बात इसमें है, यदि आप सॉइल में सीड डाल रहे हो, you are sowing the seed in soil, you must care about the distance between two seeds. Two seeds के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। What is the reason? यदि एक ही पास ढेर सारे सीड रहेंगे, सीडलिंग्स बनेंगी आफ्टर जर्मिनेशन, तो जानते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, सनलाइट के लिए, उनमें आपस में ही स्ट्रगल होने लगेगा और इंडिविजुअली हर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि सीड्स के बीच में डिस्टेंस हो। अब देखिए, ये तो सही है, जैसे कोई प्लांट मान लीजिए ग्रो किया, फ्लावर्स बने, फ्रूट्स बने, यदि वो प्लांट फ्रूट में जितने सीड हैं वहीं का वहीं डिस्पर्स कर दे, वहीं का वहीं गिरा दे, तो ये स्ट्रगल वाली स्थिति शुरू हो जाएगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर प्लांट जो है वो सोचेगा कि मैं ले लूँ न्यूट्रिएंट, मैं ले लूँ, और कोई प्लांट बेटर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में नेचर ने व्यवस्था की, क्या? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड को डिस्पर्स कराना, स्कैटरिंग ऑफ सीड आप कह सकते हैं, बिखेरना उसको, सीड को, ठीक है। तो नेचुरल तरीके से भी ये होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सीड्स जो बहुत स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, या उसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, टफ्ट होता है, तो वो थ्रू विंड के द्वारा वो एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो चले जाते हैं, और इस तरह से ऑटोमेटिक डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है। जैसे ड्रमस्टिक है, डेंडेलियन है, इन सब के सीड्स में ये क्वालिटी होती है। मतलब सीड या तो बहुत ही स्मॉल होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, या फिर उसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि वो विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह जस्ट लाइक उड़ करके वो जा सके, आप कह सकते हो, हवा के साथ जा सके। तो ये हुआ डिस्पर्सल थ्रू विंड, ये एजेंट हो गया। एयर जो है, विंड जो है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो विंड आप कहेंगे कि विंड जो है एजेंट हो गया डिस्पर्सल का। ऐसे ही डिस्पर्सल का सेकंड एजेंट जो है, डिस्पर्सल ऑफ सीड, ध्यान दीजिएगा, सेकंड एजेंट जो है वाटर है। जैसे कोई एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, या फिर ऐसा प्लांट जो कि समुद्र के किनारे हो, जैसे कोकोनट आपने देखा होगा, समुद्री किनारों पर इसका ट्री पाया जाता है। तो इन सब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या जो समुद्री किनारों पर के जो प्लांट्स हैं, इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि ये या तो स्पंजी होते हैं, ठीक है, और या फिर फाइब्रस होते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये आराम से पानी पर फ्लोट करते हैं, और फ्लोटिंग करते हुए दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरह से दूर दूर तक इनका डिस्पर्सल हो जाता है। तो लोटस, कोकोनट इसका बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। अब
थर्ड एजेंट के बारे में आइए। थर्ड एजेंट जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स हैं। कैसे होता है? देखिए, हम लोगों ने ड्रेस पहन रखी है, जो एनिमल्स हैं वो ड्रेस नहीं पहने हैं तो उनकी बॉडी पे फर्स हैं, हेयर्स जिसको आप कहते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे सीड्स जिनमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किसी तरह से हम प्लांट के कांटेक्ट में आए तो हमारे कपड़ों पे आ गया वो सीड, या कोई एनिमल प्लांट के कांटेक्ट में आया उसकी बॉडी पर आ गया वो सीड, और फिर हम लोगों के साथ, एनिमल के साथ, ह्यूमन के साथ वो सीड एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया। इस तरह से डिस्पर्सल हो गया। तो ये थर्ड एजेंट हुआ। फोर्थ एजेंट जो है वो क्या है? देखिए, अपने आप में सीड है। कैसे? कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि फ्रूट के मैच्योर होने के बाद, एक्चुअली होता क्या, फ्रूट है मैच्योर हो गया, ठीक, तो इतना अंदर प्रेशर बन जाता है कि वो एक्सप्लोड कर जाता है। और जब फ्रूट एक्सप्लोड करता है, अचानक से ऐसे खुल जाता है, आप हिंदी में एक शब्द जानते हैं, विस्फोट, वही प्रक्रिया होती है, सेम प्रोसेस इज डन देयर। तो एक्सप्लोजन जब हो गया, एक्सप्लोड कर गया फ्रूट, तो जो उसके अंदर का सीड है वो दूर दूर तक उसका डिस्पर्सल हो जाता है। तो इस तरह से एक्सप्लोजन अपने आप में एक एजेंट हो जाता है सीड के डिस्पर्सल का। ओके बेटा, इस तरह से सीड का डिस्पर्सल होता है और सीड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन हो जाता है, ताकि हर सीड का जब जर्मिनेशन हो तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर, ये सब अवेलेबल हो सके। ओके बेटा, थैंक यू।